Hi guys, welcome to my channel. प्रिंसेस फियोरा वो सिर्फ रियासत की वारिस नहीं थी बल्कि अपने हुनर में वो घंटों खोई रहती थी, शांति और खूबसूरती से रंगों में डूबी। किताबों की दुनिया उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, वो नॉलेज को दिल से महसूस करती थी। फियोरा का दिल बेहद नर्म था, वो कुदरत और छोटे जानवरों से मोहब्बत करती थी। हर सुबह परिंदे उसका इंतजार करते थे और इन मासूम दोस्तों के बीच वो खुद को सबसे ज्यादा खुश महसूस करती थी। अपने वफादार घोड़े से उसका रिश्ता बेहद मजबूत था। तुम्हारी हंसी से ज्यादा मीठा कुछ नहीं। आपके हाथ का स्वाद महारानी के खाने से बेहतर है बुआ जी। फियोरा की दो सबसे करीबी सहेलियां थीं, वीना और अलारा। वीना तो बुरी दोस्त थी, मगर अलारा उससे भी ज्यादा बुरी थी। मैं फियोरा से ज्यादा शान और शौकत और इज्जत की हकदार हूँ। फियोरा, तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारी आंखें हीरे से ज्यादा चमकती हैं। लेकिन फियोरा उनकी फेक दोस्ती और जलन से बिल्कुल बेखबर थी और दोनों पे भी इंतहा भरोसा करती थी। मैं उसकी ये खूबसूरती और शान और बर्दाश्त नहीं कर सकती। विना, दिमाग चलाओ और तेजी से चलो, हमारा वक्त जाया नहीं होना चाहिए। गुस्सा नहीं एलारा, हमें दिमाग से काम लेना होगा, सही वक्त का इंतजार करो। विना ने आखिरकार अलारा को अपना खौफनाक प्लान बताया। उसने कहा, फियोरा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का सिर्फ एक तरीका है, ब्रिज का कानून। हमें उसके कॉइन्स चुराने होंगे ताकि वो वापस आने की हिफाजत खो दे। उसको वापस आने का रास्ता नहीं देंगे। अरे फियोरा, हमारी खातिर बॉल में चलो ना। फियोरा का दिल तो बॉल में जाने का था, लेकिन रियासत के कुछ जरूरी काम थे। मगर वीना और अलारा ने झूठा यकीन दिलाया। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे सारे काम खत्म कर देते हैं। फिक्र मत करो, हम तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं, हम दोनों मिलकर तुम्हारे सब काम खत्म कर देंगे। अब खेल शुरू होगा। रियासत का हर सफर इस सदियों पुराने स्टोन ब्रिज से शुरू होता था। ये ब्रिज गहरी खाई के ऊपर बना था, जिसमें परी क्वीन रहती थी। ब्रिज का उसूल साफ था, हिफाजत के लिए हर मुसाफिर को एक अमानत का सिक्का पुल में गिराना पड़ता था और यहाँ से होकर ही सबको रॉयल बॉल तक पहुँचना था। फियोरा का सफर वीना और अलारा के साथ स्टोन ब्रिज पर शुरू हुआ। ब्रिज पर आते ही नीली रोशनी सब पर चमकी, जो हिफाजत और कानून का निशान थी। फियोरा आगे होने वाली साजिश से अनजान थी, जबकि वीना और अलारा अपने खौफनाक प्लान को आखिरी रूप दे चुकी थीं। बॉल में दाखिल होते ही सब लोग फियोरा की बेहतरीन खूबसूरती से मुतासिर हो गए। पूरे हॉल में ऐसा माहौल बन गया कि हर कोई बस फियोरा को ही देखना चाहता था। देखो उसको, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकती है। प्रिंसेस फियोरा, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? बॉल में प्रिंस ने फियोरा को डांस के लिए बुलाया। जैसे ही उनका डांस शुरू हुआ, वक्त रुक सा गया। हर कोई उनकी जोड़ी और खूबसूरत तालमेल को देखता रह गया। फियोरा की खुशियां देखकर अलारा ने फौरन उसके अमानत के कॉइन्स चुरा लिए। अब ये सब हमारा है, वो कॉइन्स उस तक नहीं पहुंचेंगे। ये खाली कैसे हो सकता है? वो कॉइन्स कहाँ गए? एलारा और विना मेरे साथ हैं, मैं अभी उनके पास जाती हूँ, वो तो मेरी मदद जरूर करेंगी। क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा पाउच खाली है, कॉइन्स गायब है। क्यों? हाँ, तुम्हारे कॉइन्स हमारे पास हैं, तुम दफा हो जाओ अब यहाँ से फियोरा। तुम दोनों ने वो कॉइन्स चुरा लिए? तुम दोनों ये कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम्हारे कॉइन्स हमने चुरा लिए। ये लो, चले गए सारे कॉइन्स खाए में, तुम्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा।
तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं बचा फियोरा। तुम्हारी दोस्ती हमारे लिए कभी जरूरी नहीं थी। अब हमारा राज होगा, तुम कभी वापस नहीं आ सकती। फियोरा के गायब होते ही वो दोनों वहाँ से जाने ही वाली थीं। अचानक गहरी खाई से नीली रोशनी चमकी। ये खुद परी क्वीन थी, जिसको ब्रिज का कानून तोड़ने वाली इन दोनों को सबक सिखाने के लिए खुद आना पड़ा। लड़की, धोखा देना इस ब्रिज के कानून के खिलाफ है। इन तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को इस धोखे की सजा जरूर मिलेगी। तुमने अपनी दोस्त के साथ मिलकर फियोरा के कॉइन्स चुराए। तुम्हें कानून तोड़ने की सजा मिलेगी। तुम्हें अपनी खूबसूरती पर घमंड था, अब ये खूबसूरती तुमसे छीन ली जाती है। तुम्हें भी अपनी अकल और खूबसूरती पर घमंड था, अब ये दोनों चीजें तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। ये मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं हो सकती। मेरी खूबसूरती कहाँ चली गई? फियोरा ने मेरा सब कुछ छीन लिया। बेहतर था कि मैं मर जाती। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं फियोरा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बंद करो अपने बकवास। ये तुम्हारा प्लान था, तुमने मुझे राजी किया था। आंखें खुली तो फियोरा वापस अपने बिस्तर पर थी, मगर उसके जहन में अभी भी वो नीली रोशनी, वो धोखा और वो सख्त फैसला ताज़ा था। क्या वो सब सिर्फ एक ख्वाब था? दिल कह रहा था वो सब हकीकत थी, मगर दिमाग उस सिर्फ एक बुरा ख्वाब समझने पर मजबूर कर रहा था। रोजमर्रा के काम चल रहे थे, मगर उसके दिल और दिमाग में गुजरी रात के मंजर थे। वो जानती थी कि कुछ बदल गया है, चाहे वो ख्वाब हो या हकीकत।